संगीत की दुनिया का एक ऐसा लाजवाब कलाकार और कुदरत का करिश्मा माइकल जैक्सन, जिसका प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही ऑडिटोरियम के सभी दरवाज़ों पर एम्बुलेंस तैयार खड़ी रहती थी, क्योंकि दीवाने फैंस उसके नाच गान से प्रभावित होकर खुशी के मारे रोते, चिल्लाते और बेहोश भी हो जाते। उन बेहोश दीवानों को तात्कालिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था। अपने जीवन काल में 26 अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड्स, 17 बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड्स, 6 ब्रिट अवार्ड्स, 13 ग्रैमी अवार्ड्स, 12 सोल ट्रेन अवार्ड्स, 16 वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड्स और इतना ही नहीं, जिसके नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं, ऐसे माइकल जैक्सन को संगीत की दुनिया में भगवान माना जाता है। अमेरिका के इंडियाना राज्य के गैरी शहर में 2 कमरे के छोटे से मकान में अपने 7 भाई बहनों के साथ बड़े हुए माइकल जैक्सन बचपन से ही संगीत का जादूगर था। सन 1964 में माइकल के भाइयों ने एक बैंड बनाया था जिसका नाम था जैक्सन ब्रदर्स बैंड। उस वक्त माइकल जैक्सन की उम्र मात्र 5 वर्ष ही थी। फिर उन्होंने उस बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 रख दिया। फिर उसके अनेक एल्बम्स बाजारों में बिकने लगे। जैक्सन 5, एबीसी, गॉट टू बी देयर, बैन आदि एल्बम्स अत्यंत लोकप्रिय हुए। उसके मून वॉक के कारण सारी दुनिया उसकी दीवानी हो गई थी और वह लोगों के दिलों में बहुत ही गहराई में जाकर बस गया था। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी के साथ हाथ मिलाने से पहले सफ़ेद दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। उसकी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। उसको व्यायाम करवाने के लिए 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। उसने अपने जिगरी दोस्त भी गोरे बनाए और यहाँ तक कि शादी भी गोरी औरतों से ही की। 18 मई 1995 में किंग ऑफ पॉप ने रॉक के शहजादे एल्विस प्रेस्ली की बेटी लिसा प्रेस्ली से शादी कर ली। हालांकि यह जोड़ी सिर्फ 2 साल से भी कम साथ रह पाई और 18 जून 1996 में माइकल और लिसा ने तलाक ले लिया। फिर आगे चलकर माइकल जैक्सन ने ऐसा चौंकाने वाला समाचार दिया कि वह पिता बनने वाला है। जब उसने आने वाले बच्चे की मां का नाम बताया तो सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह होने वाली मां थी उसकी अपनी ही नर्स डेबी रो। डेबी रो के गर्भवती होने के बाद माइकल जैक्सन ने 14 नवंबर 1996 के दिन उससे शादी की, मगर आखिरकार अप्रैल 2000 में माइकल और डेबी रो ने भी तलाक ले लिया। जो भी बाहर से आता है वह बाहर जाता है। यहाँ कौन सदाकाल साथ ठहरने को है। धन संपत्ति, आहार पानी और यहाँ तक कि सांस भी बाहर से आती है और बाहर चली जाती है। अज्ञानी कहता है कि संयोग का वियोग है। अरे, ज्ञानी तो संयोग की स्थिति में भी 2 द्रव्यों को स्वतंत्र ही देखते हैं। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंग दान करने वाले डोनर भी तैयार रखे थे।
जिन्हें वह खर्चा देता था ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंग की जरूरत पड़ने पर वे आकर दे दे। हमें लगता है कि हम पैसे की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकेंगे, लेकिन मौत से कौन बच पाया है? स्मशान को फूलों से सजाया जाता है, यह मानकर कि स्मशान के फूलों के भीतर हम छुप जाएंगे। फिर वह स्मशान भारत का हो या अमेरिका का हो, मुंबई का हो या लॉस एंजलिस का हो, स्मशान में फूलों के ढेर में छुपने का हमारा प्रयास सदा ही निष्फल रहेगा, क्योंकि मृत्यु तो सांप की भांति है। जैसे सांप फूलों के ढेर में भी रास्ता बनाकर अंदर 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 तक पहुंच ही जाता है, ऐसे ही मृत्यु भी एक न एक दिन हमारे पास पहुंच ही जाएगी, क्योंकि कौन बच सका है मृत्यु से। माइकल जैक्सन ने 25 साल तक डॉक्टर से पूछे बिना कुछ भी नहीं खाया। अंत समय में भी उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया था। 5 मार्च 2009 के दिन उसने घोषणा करके बताया कि वह जिंदगी का आखिरी कंसर्ट करने जा रहा है, जिसका नाम दिस इज इट रखा जाएगा। मगर 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी में हालात काबू में नहीं थे। सारे अमेरिका के श्रेष्ठ डॉक्टर लॉस एंजल्स में उसके घर पर जमा हो गए थे, मगर कोई भी उसे मरने से न बचा पाया। सिकंदर को कौन बचा पाया? पोरस को कौन बचा पाया? कौन बचा पाया पहलवान गामा को, नेपोलियन को, हिटलर को, स्टेलिन को, मुसोलिन को, माओ को, नीत्से को? कौन बचा पाया इन शहंशाहों को? कौन बचा पाया मार्टिन लूथर किंग को, मदर टेरेसा को, महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को? कौन बचा पाया पॉल वॉकर को, रॉबिन विलियम्स को, हीथ लेजर को, लता मंगेशकर को? कौन बचा पाता है आयुष्य का उदय समाप्त होने को? बस हमारे सपने पूरे होने से पहले ही हम पूरे हो जाते हैं। जिसने भी इस पृथ्वी पर जीने के लिए सपने देखे हैं, उन सभी के सपने चूर चूर हो गए हैं। जो मौत को चकमा देना चाहते हैं, वे ही मौत से चकमा खा जाते हैं। माइकल जैक्सन इस दुनिया से चला गया। उसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतज़ाम कर रखा था। उसका इंतज़ाम धरा का धरा रह गया, क्योंकि यह धरा भी ऐसी ही है। थोड़े समय के लिए उधार देती है मिट्टी, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए, किसी को 150 साल के लिए। माइकल जैक्सन चाहता था पृथ्वी उसे 150 साल के लिए मिट्टी दे, मगर उसकी पसंद उसे काम न आई। हाँ, जो देती है वह वापस लिए बिना कैसे रहेगी? यह धरती उन परमाणुओं को वापस छीन लेती है जिन परमाणुओं को थोड़े समय के लिए हमें देती है। जब माइकल जैक्सन की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां, कंधे की हड्डियां टूट चुके थे, उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक लेने वाला, प्रतिदिन दर्जनों इंजेक्शन लेने वाला माइकल जैक्सन इस पृथ्वी से विदा हो गया। शायद आपको पता न हो, जिस दिन उसने देह छोड़ा था उस दिन विकिपीडिया,
ट्विटर और दुनिया भर के इंस्टेंट मैसेंजर क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही पूरी दुनिया में गूगल पर 8 लाख लोगों ने एक साथ माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 250 करोड़ लोगों ने लाइव देखा था। आज तक इस पृथ्वी पर अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा थी। 250 करोड़ लोग। हम सोचते हैं मेरी मृत्यु के बाद जब जनाजा निकलेगा तब दुनिया इकट्ठी होगी, रोएगी, तड़पेगी, मगर कितने दिन तक? मेरे मरने के बाद सारा जहां निकला, पर वह न निकला जिसके लिए जनाजा निकला। हे ज्ञान दीपक, मैंने तो अनंत काल के लिए सिद्धालय का साथ चाहा था, क्योंकि चंद लम्हों का साथ तो जनाजे को भी मिल जाता है। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसे इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि 2 दिन पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था? क्यों हम दिन रात कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने में ही जुटे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था करनी है हमें? क्या हमें हमारी 7वीं पीढ़ी का नाम याद है? जब हमें अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम याद नहीं है तो अब तो कलयुग आ रहा है, और कम याद रखेंगे। हमें कौन याद रखेगा? फिर किसके लिए हम लगे हैं? अधिक क्या कहे, मृत्यु का समय आए उससे पहले ही समय सार की पहचान हो जाए। स्लीप डिस्क का शिकार होने से पहले ही आत्मा जागृत हो जाए। कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट को ब्लॉक कर दे उससे पहले ही जो स्वरूप अनादिकाल से मिथ्यात्व के आवरण से ब्लॉक है उसे हम अनब्लॉक कर दे। कल पछतावा न हो कि अवसर था हमारे पास, मगर बाद में करते ही लोक लज्जा में समय बिता दिया और जिंदगी समाप्त हो गई। जिंदगी अत्यंत अल्प है। आओ जीवन को पकड़ते हैं इससे पहले कि जीवन हमें पकड़ ले। हम जीवन को पकड़ते हैं अर्थात त्रिकाल चैतन्य जीवन का अनुभव कर लेते हैं। अब अनित्य की असारता का बोध हो, क्षणिक का बोध हो। जहां रहे, जिस स्थिति में रहे, उस स्थिति में आत्म साधना कर सके। अंतर की यात्रा करके, अंतर की आराधना करके, स्वरूप की मस्ती में मस्त होकर चैतन्य राज की अनुपम निधि को उपलब्ध हो सके। देह छूटने से पहले ही देह दृष्टि छूटे। चैतन्य जीवन को पर्याय में ग्रहण करके भावलिंगी मुनि धर्म अंगीकार करे। मौत के बाद टेढ़ा होकर घर से बाहर निकलना पड़े, इससे पहले ही खड़े खड़े सीधी तरह से निकल जाए तो मुनि, वरना टेढ़ा होकर मुर्दा तो निकलने ही वाला है। हम सभी माइकल जैक्सन की मून वॉक से लेकर कब्र में लेटने तक की यात्रा से क्षणिक ख्याति का बोध पाकर एवं नित्य चैतन्य तत्व की अनुभूति के बल पर अमर आत्म ख्याति से अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति करे, ऐसी भावना भाते है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।